मोहतरम नाज़रीन, कि आप थक तो नहीं गए मगर किसी को बता भी नहीं सकते। ये वो हालत है जिसमें इंसान रुकना चाहता है मगर दुनिया उसे रुकने नहीं देती। दिल चाहता है सब छोड़ दे मगर जिम्मेदारियां आवाज़ देती हैं। इस अंदरूनी लड़ाई में इंसान खुद को कमज़ोर समझने लगता है, हालांकि असल में वो मुसलसल बर्दाश्त कर रहा होता है। ऐसी थकन में नींद भी आराम नहीं देती और जागना भी बोझ लगता है। दिल में छिपा हुआ दुख लफ्ज़ों में नहीं ढलता और बाहर की खामोशी अंदर के शोर को और तेज कर देती है। इंसान सोचता है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, जबकि वो खुद पूरी कोशिश कर चुका होता है। ये वो मरहला है जहां इंसान खुद को दूर महसूस करता है। लोग करीब होते हैं मगर दिल अलग हो चुका होता है। शिकवा ज़बान पर नहीं आता मगर आंखों में ठहर जाता है और इंसान बस ये चाहता है कि कोई उसके अंदर के बोझ को समझे बगैर सवाल किए। अगर आप इस एहसास से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत ख़त्म हो रही है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि बाज़ सच सिर्फ आखिर में आकर खुलते हैं। ये जो अंदर की थकन होती है, ये आम थकन जैसी नहीं होती कि सोकर ख़त्म हो जाए। ये वो थकन होती है जो इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती है, जब वो मुसलसल खुद को पीछे रखता है और दूसरों को आगे। ऐसा इंसान हर जिम्मेदारी को अपना फ़र्ज बना लेता है, हर काम को लाजिम समझता है और हर मुश्किल को अकेले बर्दाश्त करने की आदत डाल लेता है। वो ये नहीं देखता कि उसकी अपनी हद कहाँ ख़त्म हो रही है, क्योंकि उसे ये डर लगा रहता है कि अगर मैं रुक गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने इनकार कर दिया तो मैं खुद गरज समझा जाऊंगा। उसी सोच में इंसान अपनी असल ज़रूरतों को दबाता चला जाता है। वो मुस्कुराता है ताकि सवाल न हो, खामोश रहता है ताकि किसी को परेशानी न हो, और ख़ुद को मसरूफ़ रखता है ताकि अंदर की आवाज़ सुनाई न दे। मगर अंदर कहीं एक जगह ऐसी होती है जहाँ दुख जमा होता रहता है और वही दुख वक्त के साथ थकन बन जाता है। ये वो मरहला होता है जहाँ इंसान खुद को मजबूत नहीं बल्कि खाली महसूस करने लगता है। वो सब कुछ कर रहा होता है मगर महसूस कुछ नहीं कर पाता। ये खालीपन असल में उस बात की अलामत होता है कि इंसान अपनी फितरी हद से आगे जा चुका है। यहाँ आकर अल्लाह की हिकमत समझ में आती है, क्योंकि अल्लाह इंसान को इसकी हद के बगैर नहीं छोड़ता। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। ये आयत सिर्फ इबादत या आजमाइशों तक महदूद नहीं, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए एक उसूल है। अल्लाह ये वाज़ेह कर देता है कि हर इंसान की एक हद है और उस हद से बाहर का बोझ अल्लाह की तरफ से नहीं होता। जब इंसान अंदर से थकन महसूस करता है तो अक्सर वो ये समझ बैठता है कि शायद वो कमज़ोर हो गया है या शायद उसका ईमान कमज़ोर हो रहा है। हालांकि हकीकत ये होती है कि वो बोझ उठा रहा होता है जो अल्लाह ने उस पर रखा ही नहीं। लोगों को खुश रखने का दबाव, हर हाल में मजबूत नजर आने की ज़द, अपनी तकलीफ को छिपाकर जीने की आदत, ये सब वो बोझ हैं जो इंसान खुद अपने ऊपर रख लेता है और फिर वो थकन को अल्लाह की आजमाइश समझ लेता है, हालांकि असल में वो अपनी ही हद को तोड़ रहा होता है। अल्लाह की हिकमत ये है कि जब इंसान अपनी हद को पहचानना भूल जाता है तो हालात के ज़रिए उसे रुकने पर मजबूर किया जाता है। ये रुकना सज़ा नहीं होता, ये हिफाजत होती है, क्योंकि अगर इंसान को वक्त पर ना रोका जाए तो वो अंदर से टूट जाता है और टूटा हुआ इंसान खुद को भी नुकसान देता है और दूसरों को भी। अल्लाह फरमाता है, बेशक तंगी के साथ आसानी भी होती है। सूरत शर। ये आयत अक्सर सब्र के तौर पर सुनी जाती है मगर उसका मफहूम बहुत गहरा है। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि मुश्किल के बाद आसानी आएगी, बल्कि ये फरमा रहा है कि मुश्किल के अंदर ही आसानी रखी गई है। जब इंसान थकन के मरहले में होता है तो आसानी ये नहीं होती कि सब जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएं या सब लोग अचानक समझदार हो जाएं। असल आसानी ये होती है कि इंसान को रुकने का शऊर मिल जाए, कि वो ये मान सके कि मैं हर चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ। यही वो आसानी है जो इंसान को खुद से दोबारा जोड़ती है। यही वो लम्हा है जहाँ इंसान ये समझता है कि अल्लाह उससे कुर्बानी मांगता है, खुद को मिटा देने की ज़द नहीं। जब इंसान मुसलसल मुस्कुराता रहे मगर अंदर से बेचैन हो तो ये इस बात की अलामत होती है कि वो अपनी असल कैफियत छिपा रहा है। अल्लाह इंसान से ये नहीं चाहता कि वो हर हाल में मजबूत बनकर जाए,
अल्लाह ये चाहता है कि इंसान सच्चाई के साथ जाए। ये थकन दरअसल एक खामोश पैगाम होती है। अब खुद को भी शामिल करो। अब अपनी हद का एहतराम करो। अब ये मान लो कि मदद मांगना ईमान की कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की निशानी है। जब इंसान अपनी हद को कबूल कर लेता है तो अल्लाह की दी हुई नियामतें दोबारा बोझ नहीं लगते, बल्कि सहारा बन जाती हैं। और यही वो मकाम होता है जहां इंसान को समझ आती है कि अल्लाह का निज़ाम इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए है। ये थकन एक दिन में पैदा नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होती है। जब इंसान मुसलसल खुद को नज़रअंदाज करता है, जब वो हर किसी के लिए दस्तयाब होता है मगर अपने लिए वक्त नहीं निकालता। वो हिंसता है ताकि सवाल ना हो, खामोश रहता है ताकि किसी को बोझ महसूस ना हो। ऐसे में इंसान को लगता है कि अगर मैं रुक गया तो सब बिखर जाएगा। इस खौफ में वो खुद को खींचता रहता है और एक दिन महसूस करता है कि जिस्म चल रहा है मगर दिल पीछे रह गया है। ये वो थकन है जो नींद से नहीं उतरती। इस कैफियत की असल वजह यह होती है कि इंसान खुद को ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत साबित करने की कोशिश करता है। अल्लाह इंसान को कमज़ोर इसलिए बनाता है ताकि वो अपनी हद पहचान सके। मुसलसल मजबूत रहना इंसान का काम नहीं, ये बोझ आखिरकार दुख में बदल जाता है। अल्लाह की हिकमत यह है कि इंसान जब खुद को हद से ज़्यादा थिका लेता है तो हालात उसे रोकने लगते हैं। ये रुकना सज़ा नहीं होता, ये हिफाजत होती है, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं रोकता उसे ज़िंदगी रोक देती है। इस मरहले से निकलने का हल ये नहीं कि इंसान सब कुछ छोड़ दे, बल्कि ये है कि वो अपनी तरजीहात दरस्त करे। हर काम ज़रूरी नहीं, हर मुतालबा फ़ौरन पूरा करना लाजिम नहीं। सबसे पहली जिम्मेदारी अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। अमली तौर पर अपने दिन में एक ऐसा लम्हा रखें जहां आप किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए हों। खामोश बैठना, सांस पर तवज्जो देना और ये मान लेना कि मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। ये थकन ये बताने आती है कि अब रफ्तार नहीं, तवाज़ुन ज़रूरी है। ये थकन जिसे आप कमज़ोरी समझ रहे हैं असल में एक इंतबाह है। ये दिल की वो दस्तक है जो तब आती है जब इंसान खुद को बहुत देर तक नज़रअंदाज करता है। अल्लाह इंसान को इस हद तक नहीं थकाता कि वो टूट जाए, बल्कि इस हद तक थकाता है कि वो रुक जाए। यहाँ आकर इंसान को ये मानना पड़ता है कि मुसलसल मजबूत रहना इंसानी फितरत के खिलाफ है। हर वक्त संभालना, हर वक्त बर्दाश्त करना, हर वक्त खामोश रहना, ये सब आखिरकार दुख में बदल जाता है। अल्लाह की हिकमत ये है कि इंसान जब खुद को मशीन बनाने लगता है तो हालात उसे इंसान होने की याद दिलाते हैं। ये थकन दरअसल एक हिफाजत है ताकि आप खुद को उस मकाम तक न ले जाएं जहां वापसी मुश्किल हो जाए। इस मरहले का हल खुद से लड़ाई नहीं, खुद से दोस्ती है। ये मान लेना कि मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता और मुझे हर किसी को खुश रखना लाजिम नहीं। ये कबूल करना कि मेरी हद भी है और मेरी हद का एहतराम भी इबादत है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में खामोशी के छोटे लम्हे शामिल करें, ऐसे लम्हे जहां कोई मुतालिबा ना हो, कोई तवक्का ना हो, बस सांस हो और दिल को ये एहसास हो कि उसे भी जीने का हक है। अगर आज आप खुद को बेचैन महसूस कर रहे हैं तो ये इस बात की अलामत नहीं कि आप नाकाम हो गए हैं। ये इस बात की अलामत है कि आपने बहुत कुछ सच्चा और ईमानदारी से बर्दाश्त किया है। और जो लोग दिल से बर्दाश्त करते हैं उन्हें अल्लाह खाली हाथ नहीं छोड़ता। ये थकन गुजर जाएगी, मगर उसके बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो हर बोझ खामोशी से उठा लेता था, बल्कि वो इंसान होंगे जो तवाज़ुन के साथ जीना जानता है। आखिर में ये समझ लेना सबसे ज़रूरी है कि थकन इंसान की शिकस्त नहीं होती, ये उसकी सच्चाई होती है। ये इस बात की अलामत होती है कि इंसान ने खुद को हद से ज़्यादा दिया है, बगैर ये देखे कि उसके अंदर कितना बाकी है। हमें सिखाया जाता है कि मजबूत वो है जो कभी रुकता नहीं, जो कभी शिकवा नहीं करता और जो कभी थकता नहीं। मगर हकीकत ये है कि असल मजबूती ये मान लेने में है कि मैं इंसान हूँ और इंसान होने के तकाजे हैं। अल्लाह इंसान को थकन इसलिए नहीं देता कि वो हार मान ले, बल्कि इसलिए देता है कि वो खुद को ज़ाया होने से बचा ले।